नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय अपनी मिट्टी विद संजय यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं आपको गेहूं में जो पीलापन लग रहा है, पीलापन किस कारणवश आ रहा है। किसान भाइयों, आपके खेत में जो दीमक है, दीमक की वजह से और जड़ माहू की वजह से गेहूँ में पीलापन आ रहा है, जो क्या करता है आपकी जड़ों का रस चूस लेता है, जिससे हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है। इसको नियंत्रण करने के लिए, जड़ माहू और दीमक को नियंत्रण करने के लिए हमें क्लोरपाइरीफास 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके और अपने खेत में स्प्रे कर देना है, जिससे जड़ माहू और दीमक को नियंत्रण मिलेगा। दूसरा क्या होता है, हमारे खेत में जब गेहूं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र, जिंक, ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी से हमारे जो गेहूं के पौधे हैं उस पे, इसके पत्ती पे जो प्रभाव होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो गेहूं की पत्तियों में हमें अगर पहचानना है तो देखेंगे कि जो पहली नीचे की स्टार्टिंग की जो पत्ती होती है, साइड की जो पत्तियां होती है, जब वो पीली पड़ने लगती है तो हम समझ जाएंगे उसमें नाइट्रोजन की कमी है। और अगर बीज की जो हमारे, जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर इस तरह के हमारे जो गेहूं के जो पौधे होंगे, गेहूं में साइड की जो होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये पत्तियां पीली पड़ के सूखने लगती हैं और जितना नाइट्रोजन होता है वो बीच में पहुंचने लगता है। और जिंक में क्या होता है, जिंक में साइड की जो पत्तियां होती हैं ये हल्की सी ब्राउन कलर की इस तरह से भूरी पड़ जाती है। और जिंक सल्फेट का हम जब स्प्रे करेंगे तो क्रबको कंपनी का जिंक सल्फेट, जिसमें 33% जिंक होती है और सल्फ़र भी होता है, तो सल्फ़र और जिंक हमें जिंक सल्फेट को डालने से, स्प्रे करने से उसी में मिल जाता है। वो हमारे पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। नाइट्रोजन की मात्रा अगर अपने खेत में देनी है तो यूरिया का इस्तेमाल करना है 2 किलो प्रति बीघे और प्लस 1.5 किलो जिंक सल्फेट का हम मिला करके घोल अपने खेत में, अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि उसका पीलापन कम हो जाएगा। दूसरा किसान भाइयों कि हम बताना चाहते हैं, जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं तो देखते हैं कि कहीं कहीं पे जब ज़्यादा मात्रा में पानी हमारे खेतों को मिल जाता है या पहुंच जाता है, तो ऐसी दशा में हमारे खेत में पीलापन आ जाता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जब हमारे खेत में नमी अधिक हो जाती है या पानी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी दशा में हमें नियंत्रण करने के लिए 2 किलो से 2.5 किलो प्रति बीघा यूरिया का हम अपने खेत में या फिर वैसे ही अपने खेत में डाल देंगे तो हमारे खेत में पीलापन नियंत्रण हो जाएगा। और किसान भाइयों क्या होता है कि, तो किसान भाइयों अब पोटास के बारे में बताते हैं। पोटास की कमी जो हमारे खेतों में हो जाती है तो जो किनारे की जो पत्तियां होती है वो जली सी नज़र आती हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, पौधे की जो पत्तियां होती है वो हल्की सी जली नज़र आएंगी और इसमें धब्बे से दिखाई पड़ेंगे। तो पोटास की कमी अगर हमको दूर करनी है अपने खेत में तो NPK 0050 का अपने खेत में हमको स्प्रे कर देना है, जिससे पोटास की पूर्ति हमारे खेत में हो जाएगी और हमारे खेतों में जो पत्तियां जली सी दिख रही हैं वो नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो भाइयों क्या होता है, कभी कभी हमारे खेतों में जैसे खरपतवार जब आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो किसान खेतों की निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। निराई गुड़ाई जब नहीं कर पाते हैं उसकी, तो हमें अपने खेत में क्या करते हैं कि कोई भी खरपतवार नाशी का स्प्रे कर देते हैं। और जब खरपतवार नाशी का स्प्रे कर देते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें खरपतवार के साथ साथ हमारे जो ये गेहूं होता है, गेहूं की पत्तियों को भी जला देता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा खेत पीला सा दिखने लगता है। जब दोस्तों पीला दिखने लगता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, किसान चिंतित हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, कि हमारा खेत तो पीला हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों जब हमारे खेत में खरपतवार नाशी डालने से हमारा खेत पीला पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, 2 किलो नाइट्रोजन प्रति बीघे और प्लस 1.5 किलो जो आपका जिंक सल्फेट है, इसको मिला करके अपने खेत में हमें स्प्रे कर देना है। जिससे क्या होगा, जो हमारे खेत में पहले से जो पड़े हुए पोषक तत्व थे वो क्या होते हैं, शुष्क अवस्था में चले जाते हैं, वो हमारे पौधे नहीं खींच पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम जब 2 किलो यूरिया और प्लस जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हैं तो हमारे पौधों को पुनः जो है पोषक तत्व तो फिर से मिलने लगते हैं और हमारा पौधा बढ़वार अच्छी करता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप इसमें जो है कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।